वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 बनाए थे, नेक्स्ट 18 है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, ओल्ड कंपनी को कोई लेजर्स बनाना है और नया कंपनी को सिर्फ जर्नल बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए, रामलाल लिमिटेड रिजॉल्व टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द बिजनेस एंड गोज इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। ये रामलाल लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है। 40,000 6% प्रेफरेंस है 1 ईच 40,000, 60,000 इक्विटी शेयर 1 ईच 60,000। ये प्रॉफिट पे इनकॉर्पोरेशन, एक लॉस यहाँ दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी पे लोन है, ये सब करंट लायबिलिटी दिया है, एसेट्स दिया है। लिख रहा है न्यू रामलाल लिमिटेड पास फॉर्म, नया रामलाल लिमिटेड बन गया, नया कंपनी बना। बिल्डिंग को लिया 20,000 में, मशीनरी को लिया 12,000 में, अच्छा लॉरी को लिया 4,000 में, 400 में, इन्वेंट्री के 7,600 में। अब रामलाल लिमिटेड जो पुराना कंपनी है उसको पेमेंट कैसे कर रहा है, बोला 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर 1 ईच और 20,000 इक्विटी शेयर 1 ईच दे रहा है, ठीक है। द न्यू कंपनी अंडरटूक टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 1450 का था, जिसका 500 रुपया पेमेंट करेगा शेयर के बदले में, ठीक है। और डेटर्स को बेचा पुराना कंपनी 12,725 में, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 8,334 में। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कितना दिया 1,071, ये कंपनी बाद में पेमेंट कर देगा। इतना ही मैटर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। पहले परचेस प्राइस निकाल लेंगे। देखिए, पेमेंट बाय शेयर 20,000 6% प्रेफरेंस एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, तो 20,000 और 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, ये हो गया 20,000। और पेमेंट इन कैश, लिक्विडेशन का खर्चा कितना था 1,071 रुपया, ये हो गया 41,071। परचेस प्राइस ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट ओल्ड कंपनी की बुक में। देखिए क्या क्या एसेट्स आपको ट्रांसफर कीजिए, क्या क्या एसेट है। 2 बिल्डिंग कितना है 31,800। 2 मशीनरी कितना दिया हुआ है 16,500। 2 लॉरीज 620। इन्वेंटरीज 8,350। ट्रेड रिसीवेबल 13,400। इसका प्रोविजन तो इधर लिख देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300। कैश में जाएगा। लायबिलिटी में देखिए क्या क्या जाएगा, लोन 500, क्रेडिटर्स 8,610, बिल्स पेएबल 420, बैंक ओवरड्राफ्ट 940। यानी कि बाय न्यू रामनाथ लिमिटेड कितना परचेस प्राइस है 41,071 रुपया। इसका बाद बोला पुराना कंपनी आपने से कितना में बेचा, डेटर को 12,725 कलेक्ट किया, तो बाय बैंक 12,725। क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट किया 8,334, तो 2 बैंक 8,334। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 1,071, 2 बैंक 1,071। अब देखिए लायबिलिटी पे कौन कौन पेमेंट नहीं हुआ, लोन नहीं हुआ तो उसका पेमेंट कर दिए 2 बैंक लोन 500, 2 बैंक बीपी 420, 2 बैंक बैंक ऑर्डर 940। अब हम लोग देखते हैं टोटल क्या पोजीशन होगा, है ना। 31,800
16,500, 620, 8,350, 13,400, 8,334, 1,071, 500, 420, 940। इधर होगा 81,935 लिख के रखते हैं, -300, 500, 8,610, 420, 940, 41,071, 12,725, 17,869। मैं ज़्यादा लिख दिया क्या? 31,800, 16,500 कैलकुलेट डिस्टर्ब, 620, 8,350, साल अमाउंट ठीक लिखा है ना, 50, 13,400, ये 8,834, सॉरी यहीं पर गलती है, 8,834, 1,071, 500 -300, 500, 86,10, 420, 940, 41,071, 12,725, 17,869 है ना, ठीक है, यही आंसर है। हम गलत, ये अमाउंट जो है ना गलत लिखे हैं, 8,834 है, 8,334 लिख देते। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं, 31,800, 16,500, 620, 8,350, 13,400, 8,834, 1,071, 500, 420, 940, 82,435, 82,435। इसको माइनस करके फिर देख लीजिए, 800, 8610, गलती नहीं आना चाहिए, 420, 940, 41,071, 12,725। तो 22 शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये क्या हो गया, लॉस हो गया, शेयर होल्डर्स अकाउंट ये हो गया लॉस, 17,869। अब हम लोग क्या करेंगे, एक शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहाँ शेयर होल्डर मतलब दोनों को जोड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर को भी, इक्विटी शेयर को भी, ठीक है। यहाँ समझने के लिख दीजिए, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों को लेकर करना होगा, ठीक है, क्योंकि पेमेंट बहुत कम आया है। ये बाई बैलेंस बीडी, प्रेफर, ओ सॉरी, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 40,000, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल ये कितना है, 60,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1210, यानी कि टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, लॉस जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये लॉस दिया हुआ है 41,270। अब देखिए कितना पेमेंट गया, टू प्रेफरेंस शेयर इन न्यू रामनाथ लिमिटेड, फिर कर दिया, रियलाइजेशन लॉस तो लिखे ही नहीं, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर सब रियलाइजेशन लॉस लिख दे पहले तो बढ़ जाएगा। ये जो रियलाइजेशन लॉस है इसको लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस हो गया 17,869, यानी कि टू प्रेफरेंस शेयर इन न्यू रामनाथ लिमिटेड कितना आया था, 20,000, टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू रामनाथ लिमिटेड ये भी 20,000। अब इधर टोटल कीजिए, इधर हो गया 1,12,10, 1,01,210, यहाँ देना चाहिए 1,01,210, माइनस कीजिए
41,270, 17,869, 40,000, 2,071 इसको पेमेंट कर दिया टू बैंक। अब हम लोग क्या करेंगे, कैश खोल के देख लेंगे या बैंक खोल के ठीक ठाक आ रहा कि नहीं आंसर में, है ना। फिर नया कंपनी का एंट्री कर देंगे। देखिए कितना बैंक में बैलेंस था, 40 रुपया, टू बैलेंस BD 40, रामनाथ लिमिटेड से कितना मिला 1,071, टू न्यू रामनाथ लिमिटेड 1,071। आप देखिए कहाँ कहाँ से पैसा आया, इस जगह में आया जो सेल किए थे, टू रियलाइजेशन 12,725, ये एक हो गया। अब इस साइड में जितना पेमेंट्स किए उसको तरफ चाहिए बाय रियलाइजेशन 8,834, बाय रियलाइजेशन 1,071, बाय रियलाइजेशन 500, फिर बाय रियलाइजेशन 420, फिर बाय रियलाइजेशन 940, और एक पेमेंट देखिए यहाँ पर कि शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,071। आप जरा जोड़ के देख रहे हैं कितना हो रहा है, 12,725, 1,071 और 40, 13,836। उधर टोटल कर देखेंगे, बराबर आ गया। तो ये हो गया ओल्ड कंपनी को 3 लेजर बनाएंगे हम लोग, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक शेयर होल्डर्स अकाउंट और एक आपका बैंक अकाउंट। देखिए बैंक में इतना ही बैलेंस आया जितना ही आया था, दोनों मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, नया कंपनी का बनाना है, नया कंपनी से भी एंट्री करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से मिटा के इसको एंट्री कर देंगे। आप लोग जो होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से मिटाते हैं इसको। अभी लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, है ना, इन द बुक्स ऑफ न्यू रामनाथ लिमिटेड। सिर्फ एंट्री बोला है, तो देखिए पहला एंट्री करेंगे क्या क्या लिया है। एसेट सब का नाम लिखिए, बिल्डिंग लिया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना में लिया 20,000, मशीनरी लिया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना में लिया मशीनरी 12,000, लॉरी लिया, लॉरीज अकाउंट डेबिट कितना में लिया 400, इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट कितना में लिया 7,600, टू रामनाथ लिक्विडेटर ऑफ रामनाथ लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ रामनाथ लिमिटेड कितना लिया 41,071। और इसमें लाइबिलिटी भी सिर्फ एक ही लिया था, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, टू कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी 500। अब जब नीचे जोड़ के देखते हैं 41,571 माइनस 32,000 माइनस 400 माइनस 7,600, वो कुछ छोड़ दिया क्या 800 तो कुछ छूट गया क्या, 400 7,600, 41,071 प्लस 500 माइनस 20,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000 नहीं सर, ठीक है। जो बच गया हो गया गुडविल, गुडविल अकाउंट 1,571, ये बैलेंस में आएगा, ठीक है। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ
ओल्ड रामनाथ लिमिटेड टेकन ऑफ, ये लेनी है। माने दूसरा एंट्री करना है तो क्या करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ रामनाथ लिमिटेड डेबिट कितना था, 41,071 रुपया, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना प्रेफरेंस शेयर लिया 20,000 का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितना दिया था, ये भी 20,000 का दिया था, और कैश में दिया था 1,071 रुपया, टू बैंक अकाउंट 1,071 है ना, 1071 बीइंग परचेस प्राइस डिस्चार्ज। थर्ड में क्या करेंगे, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को पेमेंट कर देना है, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना पेमेंट करना था, 500, बीइंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी पेड बाय इशू ऑफ 500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1 ईच। ठीक है, तो यार हम 18 नंबर बनाए, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इसका 19-20 जो है बनाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।